ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, हम सबके बीच में भ्राता गंगाराम सौदागर जी, जो कि तेलंगाना स्टेट से हैं और 4 बार विधायक बने हैं। वंडरफुल। आप एक बूट पॉलिश करते थे काफ़ी वर्षों तक, 12 वर्षों तक। फिर आपको प्रेरणा मिली और किसी ने उत्साहित किया, उत्साहित होकर आप विधायक इलेक्शन लड़के 4 बार जीतते रहे और आप बीके बन गए। लास्ट इलेक्शन के बाद 4th टाइम जब एमएलए बने, और कितना जीवन में आपके परिवर्तन आया, आप सुनकर आपको बहुत हैरानगी होगी। इतना महान परिवर्तन कैसे! पूर्ण व्यसनी से और बिल्कुल व्यसन मुक्त हो गए, जीवन शुद्ध पवित्र बना दिया राजनीति में रहते हुए। तो आओ सुनते हैं भ्राता गंगाराम जी से, उन्हीं की जवानी। ओम शांति भ्राता जी। ओम शांति। वैसा मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ तो आप बूट पॉलिश करते थे, कितना टाइम आपने बूट पॉलिश किया, एक तो ये बताएं। फिर आपको बूट पॉलिश करते करते कैसे ये विधायक बनने की संकल्प उठा? ओम शांति। सर, मुझे जीवन में 6वीं क्लास तक एजुकेशन किया। 1966 में रोक दिया गरीब रहने से। उसके बाद 12 साल 1966 से 1978 तक बूट पॉलिश किया मेरे क्षेत्र में। और ऐसा समय आया तो मुझे गांव में कुछ बड़े लोग से नफ़रत मिला, उनसे लड़ाई हुआ। उसके बाद एक कलेक्टर 1976 में आनंद कुमार कलेक्टर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे, उनके पास पहुंचा हूं। उनसे बताया हूं, सर मुझे होटल में ग्लास नहीं देते, मैं बूट पॉलिश करता हूं बोल के मुझे दूर लगते, मुझे न्याय करो बोल के कलेक्टर को बताया। उनका नाम आनंद कुमार था 76 में। वो बताए आप बार बार क्यों आते? बार बार क्या आते सर? कोई तकलीफ़ के लिए कलेक्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े हैं बोल के आते। बताया नहीं, तुम चले जाओ, कोई नेता है क्या, बार बार क्या आता बोल के उन्होंने कांस्टेबल अपने अटेंडर को लगा के बाहर भिजवा दिया कलेक्टर ऑफिस से। तब मेरे को संकल्प आया अभी क्या करना मैं। कभी एक टाइम आ तो एमपी एमएलए को खड़े होना, वोट तो नहीं देते, घर में पैसे नहीं है, गरीब हालत, ऐसा समझ के एक दिल में मुझे आया, भगवान से भरोसा करके कभी ठहरूंगा, एमएलए तो जीतूंगा नहीं, कोई भी ऑफिसर कोई पूछे तो मैं नेता हूँ, परसों एमपी एमएलए को ठहर के हार गया हूँ। इस वजह से मुझे समय आया 1978 में इंदिरा जी ने रायबरेली से हार थी कांग्रेस पार्टी एमपी के तरफ से, और उन्होंने तब पार्टी लगाई हाथ निशान का। उस समय मैं यूं ही एप्लीकेशन दिया तो मुझे टिकट मिल गया। टिकट मिलने से और उन्हीं के ही नाम पे, घर में 100 रुपये नहीं थे, मुझे लोग एमएलए चुन लिए हैं और बहुत खुशी हो गया दिल में। तब 500 रुपये पगार था, यूं ही सेवा में लगा था। तभी एमएलए भी मुझे नहीं मालूम, एमएलए बना। उसके बाद 83 में एनटी रामाराव जी का जो हवा चल रहा था आंध्र प्रदेश में। देखिए कितनी वंडरफुल बात सुनाई। कई बार लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं, इनको लोग दुत्कारते थे तू बूट पॉलिश वाला है, और होटल में वो नहीं देने, खाना नहीं खाने देते थे, गिलास नहीं छूने देते थे। तो व्यक्ति को कई बार ऐसी चीज़ भी कितना ऊपर ले जाती है। और उन्होंने तो टॉन्ट मारा कलेक्टर, तू नेता है जो तेरे को पानी वो पीने देंगे वहाँ। तो इनको संकल्प आया कि मैं नेता बनूंगा और ट्राई करके देखता हूँ। और ट्राई फिर ऐसा किया जो एमएलए का इन्हें टिकट मिल गया और जीत गए। तो मैं पूछना चाहूँगा गंगाराम जी, आपने ये इलेक्शन एमएलए का लड़ा तो उसमें तो बहुत खर्चा होता है, आपने कितना खर्चा किया?
सर मुझे 100 रुपये घर में नहीं है, झोपड़ी है छोटा, ये झोपड़ी से 100 रुपये भी नहीं है। पार्टी ने 10,000 दिया उस टाइम पे, 500 रुपये तोला सोना था। वो 10,000 में मैं तो एमएलए का खा भी नहीं देख सकता हूँ। मैं बोला मम्मी ये 5,000 इसमें रख बाजू को, हैदराबाद जाके चमड़ा वगैरह ख़रीद के ला के दुकान लगा लेंगे। इस सोच से 10,000 पार्टी दिया तो उसमें से 5,000 मम्मी को दे के मुझे एमएलए बनना पड़ा। ये वो मेरा नसीब था। वेरी गुड। देखिए कितना लक, बिना खुद घर से एक पैसा खर्चे और विधायक पद को प्राप्त हो गए, और फिर उसके बाद लगातार 4 बार विधायक बनते रहे और बिना खर्चे के बनते रहे। कमाल ये हुई। लेकिन फिर आपको गंगाराम जी पूछना चाहूँगा कि आप ये ब्रह्मा कुमारी से फिर कैसे जुड़े, कैसे प्रेरणा आई और किस तरह आप संपर्क में आए? सर मुझे जो खुद का बूट पॉलिश में गरीब था, मैं किसी बुराई में नहीं गया हूँ, कोई मुझे समझते भी नहीं उस टाइम पे। रोज रोटी के लिए काम कर रहा हूँ। नेता बनने के बाद कुछ पैसा आ गया, पैसा आने के बाद बुराई का काम शुरू कर दिया, जुआ खेलना, गलत काम करना। जुआ खेलने के लिए मैं तो बम्बई, मद्रास, बेंगलोर फ्लाइट में जाता था 1991-92 में। इतना ही जुआ, गलत काम, झूठ बात, और ये तो अभी बोलना नहीं, इतना ही बुराई में था। तो मेरी धर्म पत्नी युगल सावित्री बाई ने बताई मुझे, एक ब्रह्म कुमारी बहन डेली आके ज्ञान दे रही एमएलए क्वार्टर में, शक्ति बहन बोल के, आप एक बार माउंट आबू जाने के लिए बताई। हैदराबाद में एमएलए क्वार्टर्स में जिधर एमएलए रहते, वहाँ पे आके वो ज्ञान बताई। बहुत अच्छे ज्ञान है बोल के मुझे लगातार 1 साल से 2000 से शुरू करी, 2001 तक मुझे माउंट आबू उन्होंने भेजी। तो तब मैं बोला वो ब्रह्म कुमारी शादी नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, वो क्या है, उनसे क्या लगाई सावित्री, ऐसा तो मुझे मुश्किल में नहीं डालना। मैं जाता नहीं, बोला नहीं, एक बार जाके आओ, कम से कम ये जुआ तो बंद करो, कुछ भी कर लो, मेरा बात सुनो बोल के लगातार 1.5 साल से मेरा पीछा की। तो मुझे माउंट आबू 2001 में आना ही पड़ा। आने के बाद इतना ताज्जुब हो गया, क्यों बोले तो बेचारी हर बार जुआ ही बंद करो बताती थी, बहुत ही भगवान को, तिरुपति उधर इधर बहुत ही मुझे बोली। तो यहाँ आने के बाद भाई साहब इतना ताज्जुब दिखा मुझे। आते में ऐसी आया, इतने गंदे गुण, इतने गलत लक्ष्य थे मेरे। यहाँ आने के बाद ज्ञान सरोवर में रात के 9-10 बजे वो वैन उतर गया ट्रेन से आके, आबू रोड से यहाँ को। ज्ञान सरोवर में आने के बाद जो भाई बहनों के चेहरे देखा तो इतना ताज्जुब दिखा मुझे, मैं कहाँ आया हूँ, ये तो भगवान का जगह नहीं है, ये कैसे जगह पे मेरी पत्नी ने भेजी मुझे, ताज्जुब है बोल के समझ के। और लक्की हूँ भाई साहब, मैं अकेला आया हूँ। अगर कोई दूसरा आता तो कुछ कमेंट करता था, कुछ नहीं, अकेले में। हिंदी आता मुझे थोड़ा, मराठी, कन्नड़ा, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आता। मैं ज्ञान सरोवर में एक जगह बैठ गया, 3 दिन लगातार ज्ञान सुना और कुछ काम नहीं, जब इधर इधर घुमा। और इतना पवित्र जगह, इतने भाई बहन लोग आबू में रह के इतना त्यागी से हमको सेवा करके सही रास्ते में भेज रहे, ताज्जुब दिखा मुझे, मेरे में दिल में आ गया। जो लास्ट बहन ने ज्ञान दी थी, उषा बहन, उसके बाद मैं बोला यहाँ बदल के जाऊँगा, यहाँ कुछ गलत करूँगा ही नहीं, या कुछ भी हो बोल के 3 दिन का जो ज्ञान सुनने के बाद मन में संकल्प आ गया। आने के बाद दादी प्रकाश मणि जी ने हॉल नंबर 3 को सारे नेता लोग आइए, आपसे कुछ बात करना है बोल के अनाउंस करवाई। तो हॉल नंबर 3 को मैं भी पहुंच गया। सुशील कुमार शिंदे जी थे, हमारे मैसूर के एक मंत्री
बहन भी थी, बहुत ही लोग थे, 60-70 लोग नेतागण। तो वहाँ बैठ गया, मैं आगे जाके बैठा दादी के सामने। दादी के सामने बैठ के सुन पाया तो दादी बताई, प्रकाशमणि दादी इतना समझाई, भारत के आप नेता हो, आपको मालूम है सोने का पैसा था, चांदी का भी था, अभी कागज़ के करेंसी के आप राजा हो, आप नेता लोग। एक बार मेरा बात सुनिए, आप ट्राई बोल के मत बोलिए, ट्राई बोले तो क्वेश्चन मार्क होता है, आप पुलिस स्टॉप लगाइए 1 साल के लिए बोल के दादी ने इतना कोशिश करके बताई। दादी हाथ उठाओ, कितने लोग 1 साल के लिए मांस नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दृष्टि से अच्छा देखना, ऐसा बोल के दादी बोले तो अभी मैं रुटका नहीं, साथी में जो हम दिल में ही था, मैं साथी हाथ उठा दिया। हाथ उठाने से मेरा बाजू के एक पंजाब के नेता थे, उन्होंने भी उठाया पीछे। मैं जिस दिन दादी प्रकाशमणि जी हाथ उठाओ बोली, उस दिन हाथ जो उठाया उस हाथ को नीचे करते नहीं हुए पक्का अभी 21 साल से मुरली मिस अभी तक नहीं किया और अमृत वेला मिक्स नहीं किया और बाबा का ही बन के यहाँ से मैं चले गया हैदराबाद। देखिए कमाल है, तपो राजा राजो नरक। आपका कोई तप था जो बूट पॉलिश से एमएलए बन गए, और फिर एमएलए के बाद सारे विकार आ गए, पैसा आ गया, जुआ खेलना, मांसाहार, सब ऐब जो उल्टे सुलटे सब किया। और फिर आप लास्ट वाले इलेक्शंस पहले बाबा के बच्चे बन गए, और लास्ट के इलेक्शन में दादी ने संकल्प कराया तो आज 21 साल हो गया। आप पूर्ण पवित्र शुद्ध सारे व्यसन एकदम झटके से छोड़ दिए और जगह जगह जाके सेवा करते हैं हमारे भारतवर्ष में। वाह गंगाराम जी, कमाल है आपकी। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने सुना है कि इतना परिवर्तन आपके जीवन में आ गया कि आपने सेंटर भी खोला और घर को भी सेंटर बना दिया, उसके बारे ज़रा सुनाइए। भाई साहब, मैं तो अभी यहाँ मालूम हो गया, यहाँ पवित्र स्थान है और यहाँ पे जो बदलता है तो वो लक होता है, ऐसा समझ के मैं अपना निर्णय लेके पक्का बन के हैदराबाद चले गया। हैदराबाद जाने के बाद पत्नी को बोला, सावित्री बहुत ठीक जगह मुझे भेजी, धन्यवाद बताया। जो बर्तन थे, जो चावल दाल वगैरह बनाने के स्पून तक पूरे बदल दिया, बदल के नए ला लिया। नए ला के वो बता रही ऐसा क्यों बोल रहा, ये क्या कर रहा, तुझे जुआ बंद करो बोला, ये क्या बोलता रहा। अभी घर में लहसुन कांदा भी नहीं सावित्री, 200 बकरियां थे गांव में, उस बकरियां भी बेच दिया, जो आया वो पैसे को बेच दिया, उसके लिए वेटिंग नहीं करा, 1 सेकंड में बदल के हर कुछ बदल दिया। और उसके बाद अभी आपने कुछ पूछना चाह रहे थे भाई साहब। सेंटर के लिए तो अभी मुझे ऐसा मालूम हुआ, अब वो आने के बाद इतने त्यागी भाई बहन लोग और एक काम कर रहे, तो हम तो नेता हो के दुनिया कुछ गलत करे और हमारे गलत में तो बोलना ही नहीं पड़ता, ऐसे नेता तो हमारा धर्म है करना बोल के मैं संगारेड्डी में आज को 15 साल पहले ही 5 लाख रुपए का ज़मीन खरीद के सेंटर के लिए, वहाँ सेंटर के लिए कोशिश करके सेंटर बनवाया। उसके बाद तिरुपति में भी 60-70 लाख रुपए बहन जी मुझे बताए वो लकड़ा वगैरह देने के लिए, वहाँ पे भी एक 50 से 60-70 लाख रुपए का वहाँ भिजवाया। पंढरपुर में भी भिजवाया, जहाँ भी सेंटर है, जहाँ भी बहनों को दिक्कत है वहाँ पे मैं करते ही जाता हूँ। दूसरा काम ही नहीं है, एक बाबा और एक सेवा। अभी मुझे इतना आनंद दिखता है कभी कभी, किधर से किधर बदल गया मैं। आज मुझे राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ नहीं, बाबा मिला, सारा कुछ मिला बोल के अपने दिल में रख के आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सेवा करते जा रहा हूँ भाई। थैंक यू गंगाराम भाई, आप जैसे उदाहरण। और आज यहाँ माउंट आबू से इंटरव्यू दे रहे हैं, राजनेता सम्मेलन में आपका हर वर्ष अनुभव रखते हैं
और आपसे सारे नेता इतने प्रभावित होते हैं कि देखो ये भी राजनेता और कितना शुद्ध पवित्र राजयोग से बने हैं, तो हम भी अपना जीवन ऐसा शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। धन्यवाद गंगाराम भाई। ओम शांति। धन्यवाद।